है देयर वेलकम टू ट्यूटोरियल सिंट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गिट पर कोड को मर्ज कैसे किया जाता है। गाइस, आपने देखा होगा कि जब गिट के रेपो पर काम करते हैं तो अलग अलग ब्रांचेस बनती हैं, अलग अलग ब्रांचेस पर काम होता है। तो आखिर में उन ब्रांचेस को मर्ज कैसे किया जाता है, आज वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अलग अलग तरीके से कैसे मर्ज करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने CMD में। हम अपने फोल्डर को CMD में ओपन कर लेते हैं। यहाँ से पहले हम देख लेते हैं अब हमारी कौन सी ब्रांच यहाँ पर है। अपनी एक ही ब्रांच है, मेन ब्रांच यहाँ पर। हम यहाँ पर एक दूसरी ब्रांच बना लेते हैं, गिट ब्रांच स्टेजिंग। एक ब्रांच का नाम है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। स्टेजिंग ब्रांच है। अब हम देखेंगे कि अपनी दो ब्रांचें हो चुकी है, मेन और स्टेजिंग। अभी हम मेन पर है, अब हम चलते हैं स्टेजिंग पर। तो स्टेजिंग पर जाने के लिए हमें चेकआउट करना पड़ेगा, गिट चेकआउट स्टेजिंग। अब हम स्टेजिंग पर स्विच हो चुके हैं। हम देखते हैं गिट ब्रांच, तो हमें दिखाएगा कि आप स्टेजिंग पर है। हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये एक गुड प्रैक्टिस होती है कि हम मेन ब्रांच जो हमारी है वहां से पुल ले लेते हैं, क्योंकि अगर मेन पर जो भी चेंज है वो स्टेजिंग पर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, गिट पुल ओरिजिन मैन। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, स्टेजिंग ब्रांच में आ चुके हैं। अब हम अपनी फाइलों में कुछ चेंज करके कोड को गिट पर पुश कर देंगे। हम चलते हैं अपनी फाइल्स पर। यहाँ पर अपना एक रजिस्टर का पेज है, यहाँ पर हम कुछ चेंज कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं एक वेरिएबल यूजर नेम इज इक्वल्स टू $_post user_name। ये हमने एक वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ईमेल। अब हम इनको यहाँ पर इको करवा देते हैं। ठीक है, हमने एक फाइल में चेंज किया है जो कि भी स्टेजिंग ब्रांच पर हम पुश करने वाले हैं। तो हम देखते हैं हमने कौन सी फाइल में चेंज किया है। ये देखने के लिए हम लिखेंगे गिट स्टेटस। गिट स्टेटस से हमें ये पता चलता है कि हमने कौन सी फाइल में चेंज किया है। जैसे हमको यहाँ दिखा रहा है रेड कलर में कि हमने register.php को मॉडिफाई किया है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये फाइल जो है इसको हम गिट में ऐड कर लेंगे। हम इसको अब कमिट कर लेंगे। कमिट में हम लिख देंगे एडेड रजिस्टर। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेजिंग ब्रांच पर पुश कर देंगे। पुश करने के लिए हम सिंपली लिखेंगे गिट पुश ओरिजिन स्टेजिंग। इससे क्या होगा, ये स्टेजिंग ब्रांच पर पुश हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने गिट रेपो पर, देखते हैं कि चेंजेस वहां रिफ्लेक्ट हुए या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन आया है कि स्टेजिंग हैज रिसेंटली पुश्ड लेस देन अ मिनट एगो। इट मींस कि स्टेजिंग ब्रांच पर कुछ पुश हुआ है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी अपने पास ओनली मेन ब्रांच है। अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास दो ब्रांच यहाँ पर आ जाएगी, एक मेन और एक स्टेजिंग। ये देखिए अपने पास एक स्टेजिंग ब्रांच है। हम इस पर जाएंगे। यहाँ सर हम देखेंगे कि हमने कौन सी फाइल में चेंज किया है। इन दो फाइलों में चेंज नहीं किया है तो इसका कमिट नहीं हुआ है। ओनली एक फाइल में हमने चेंज किया है, register.php में हमने कमिट डाला था एडेट रजिस्टर। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने जो चेंजेस किए थे वो आए या नहीं। तो देखिए हमने यूजर नेम और ईमेल निकाल करके प्रिंट करवाया था, वो यहाँ पर आ चुका है। अब ये वाला जो कोड है ये हमारी मेन ब्रांच पर नहीं है। अब हम इसको देखेंगे कि इसको मर्ज कैसे करते हैं मेन ब्रांच पर। पहला तरीका हम देखते हैं कि हम CMD के थ्रू इसको मर्ज कैसे कर सकते हैं। हम जाएंगे CMD में। अभी हम स्टेजिंग ब्रांच पर है तो हम मेन ब्रांच पर चेकआउट हो जाते हैं। चेकआउट होने के लिए हम लिखेंगे गिट चेकआउट टू मैन। अभी हम मेन ब्रांच पर हैं। अब हमें क्या करना है, हमें स्टेजिंग ब्रांच पर हमने जो चेंज किया है वो स्टेजिंग ब्रांच से हमें मेन ब्रांच पर पुल ले लेना है। पुल लेने के लिए हम क्या करेंगे,
गिट पुल ओरिजिन स्टेजिंग। हमें स्टेजिंग से पुल लेना है, तो हम स्टेजिंग ब्रांच का यहाँ पर नाम लिखेंगे और एंटर हिट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमने जो चेंज किया है register.php में, वो अब हमारे मेन ब्रांच पर आ गया है। वो हमारे लोकल पर आया है, अभी अभी सर्वर पर नहीं गया है। ये हम मेन ब्रांच पर है और हम देखेंगे यहाँ पर ये हमें कोड यहाँ पर मेन ब्रांच के अंदर आ चुका है, बट ये अभी गिट पर नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं अपनी रेपो पर, यहाँ पर हम चलते हैं मेन पर और register.php को ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने जो वैल्यू प्रिंट करवाई थी वो नहीं है, जो इनिशियल में हमने कमिट किया था ये वही वाला है। तो यहाँ पर हमने लोकल पर तो इसको पुल ले लिया स्टेजिंग का, बट इसको गिट पर पुश नहीं किया अभी तक। ध्यान रहे, ये बस यहाँ अपन ने लोकल पर बस कमिट पुल लिया है इसको, हमने इसको अभी तक गिट पर पुश नहीं किया है। तो हमने सिंपली पुल ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मेन ब्रांच पर पुश कर देंगे। जो चेंजेस हमने स्टेजिंग से मिले हैं वो हम मेन पर पुश कर देंगे। पुश करने के बाद हम चलते हैं अपनी गिट रेपो पर और हम देखते हैं register.php को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि हमने जो वैल्यू स्टेजिंग ब्रांच पर पुश करवाई थी वो यहाँ पर मेन ब्रांच पर आ चुकी है। अब स्टेजिंग ब्रांच और मेन ब्रांच इक्वल है, दोनों में सेम कोड है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम CMD के थ्रू कोड को मर्ज कैसे कर सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो जिस ब्रांच से हमें पुल लेना है, जिस ब्रांच को हमें मेन ब्रांच में मर्ज करना है, उसका हम पुल लेंगे और बाद में हम मेन ब्रांच पर उसको पुश कर देंगे। एक तरीका तो ये हो चुका है। दूसरा तरीका हम देखते हैं, वो भी CMD के थ्रू ही है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। अभी हम कौन सी ब्रांच पर है देख लेते हैं। अभी है हम मेन ब्रांच पर, तो चलिए एक दूसरी ब्रांच बना लेते हैं। एक ब्रांच बनाने का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर हमें लिखना है, जिससे हमारा क्या होगा, ब्रांच भी बन जाएगी और चेकआउट भी एक ही कमांड में हो जाएगा। आप नॉर्मली बनाएंगे जैसे अपन ने पहले बनाया, उसमें क्या किया अपन ने, पहले अपन ने ब्रांच बनाया स्टेजिंग, स्टेजिंग ब्रांच बनाने के बाद हमने उसको चेकआउट किया स्टेजिंग पर। तो इस वाली कमांड में हम देखने वाले हैं कि हम ब्रांच भी बन जाएगी और एक ही कमांड में चेकआउट भी हो जाएगा। उसकी कमांड है गिट ब्रांच सॉरी गिट चेकआउट डैश बी, और ब्रांच का नाम लिखना है हमें ब्रांच 1। जो भी आप नाम लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और कौन सी इसकी बेस ब्रांच रहेगी वो हमें लिखना है, स्टेजिंग रहेगी या मेन रहेगी। तो मैं मेन लिख लेता हूँ कि मेन ब्रांच इसकी बेस ब्रांच है। इस ब्रांच को लेकर हम एक दूसरी ब्रांच बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर मेन लिख देना है अपने को। अब देखिए अपने क्या हुआ, ब्रांच भी बन गई और उस ब्रांच पर स्विच भी हो गया। अब हम देखेंगे अभी हम कौन सी ब्रांच पर हैं, तो अभी हम ब्रांच 1 पर हैं। तो इस तरीके से हम ब्रांच बना सकते हैं और एक ही कमांड में उस पर चेकआउट भी हो सकते हैं। तो चलिए ब्रांच 1 में हम कुछ चेंजेस कर देते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको फिर सेकेंड तरीके से मेन पर मर्ज कैसे किया जाता है। हम यहाँ पर एक फाइल ऐड कर देते हैं, नई फाइल, उसका नाम हम लिख देते हैं about.php। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे about.php, यहाँ पर हम इको करवा देते हैं about us, राइट। ओके, तो अब ये जो फाइल ऐड हुई है ये हमारे ब्रांच 1 पर ऐड हुई है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, गिट पर इस ब्रांच को पुश करेंगे। अभी ये ब्रांच अपने लोकल पर बनी है, हम अगर गिट पे जाकर देखेंगे तो हमें ये ब्रांच नहीं मिलेगी क्योंकि हमने अभी तक इसको पुश ही नहीं किया है। तो यहाँ पर अपनी सिर्फ 2 ब्रांच है, मेन और स्टेजिंग, जो दोनों अपनों ने पुश करी हुई है। अब हमने क्या किया है, एक और ब्रांच बना दी है अपने लोकल पर, ब्रांच 1 नाम से। जब हम इसको पुश करेंगे तो ब्रांच 1 अपने गिट पर भी रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी फाइल में हमने चेंज किया है। तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे गिट स्टेटस। गिट स्टेटस हमें बता रहा है कि about.php फाइल नई ऐड हुई है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड करेंगे गिट में। गिट में ऐड होने के बाद इसको हम कमिट करेंगे। कमिट करने के लिए हम मैसेज यहाँ लिखेंगे about us।
ओके, एक फाइल ऐड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रांच को गिट पर पुश कर देंगे। तो पुश करने के लिए हम लिखेंगे गिट पुश ओरिजिन ब्रांच 1। ब्रांच का नाम हमें यहाँ लिखना है। तो ब्रांच 1 गिट पर क्रिएट हो जाएगी और कोड वहां पर पुश हो जाएगा। देखिए ये अपना कोड पुश हो चुका है। अब हम गिट पर जाते हैं और वहां पर देखेंगे कि यहाँ पर ब्रांच 1 आई या नहीं। अभी हम देखेंगे तो सिर्फ 2 ब्रांच यहाँ पर है। अब हम रिफ्रेश करेंगे इसको, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि हमने 3 ब्रांच बना ली है, मेन ब्रांच, ब्रांच 1, स्टेजिंग। मैं ब्रांच 1 पर जाता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर अपन ने क्या चेंज किया है। ब्रांच 1 में हमने एक कमिट लिखा था अबाउट अस का। अबाउट अस वाले इस कमिट पर जाएंगे हम, तो हमें दिखाई देगा कि ये वाली फाइल एक नई ऐड हुई है और इसके अंदर ये वाला कोड है, राइट। अब हम चलेंगे मेन ब्रांच पर। मेन ब्रांच पर हमें ये फाइल ही नहीं मिलेगी क्योंकि हमने अभी तक इसको मर्ज नहीं किया है। तो मेन ब्रांच पर हम चलते हैं। देखिए मेन ब्रांच पर यहाँ पर अपनी 3 फाइल है, होम डॉट पीएचपी, लॉगिन डॉट पीएचपी, रजिस्टर डॉट पीएचपी। यहाँ पर अबाउट अस नहीं है। तो ब्रांच 1 को इसमें मर्ज करने के लिए हम दूसरा तरीका यूज करेंगे, वो ये है, हम चलते हैं अपने सीएमडी पर। अभी हम ब्रांच पर हैं, ब्रांच 1 पर। तो हम चेकआउट कर लेते हैं मैन पर, गिट चेकआउट मैन। जी अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अपनी ब्रांच है मैन। तो अब ब्रांच 1 को मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंपली गिट मर्ज ब्रांच 1। हमें क्या कमांड लिखनी है, सिंपली गिट मर्ज ब्रांच 1। इससे क्या होगा कि उस ब्रांच 1 में जो कोड है वो अपनी जो करंट ब्रांच है, अपनी मेन ब्रांच, उस पर आ जाएगा, राइट। अब इससे क्या होगा, हम गिट पे जाकर देखते हैं अपनी मर्ज हो चुकी है, बट वो लोकल पर हुई है, अभी यहाँ पर गिट पर पुश नहीं हुई है। तो वही तरीका हम यहाँ पर करने वाले हैं कि गिट पर रिफ्लेक्ट करने के लिए हम मेन ब्रांच को फिर से पुश करेंगे, गिट पुश ओरिजिन मैन। ये देखिए अब अपनी ब्रांच 1 जो है मेन पर मर्ज हो चुकी है। अब हम अपने गिट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अपने पास 4 फाइल्स हैं, अबाउट अस, होम पेज, लॉगिन पेज एंड रजिस्टर पेज। तो इस तरीके से, दूसरे तरीके से हम इस तरीके से इसको मर्ज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक तीसरा तरीका एक और है जिसकी मदद से हम कोड को मर्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन एक और ब्रांच बनाते हैं, या फिर अपनी एक स्टेजिंग ब्रांच है उस पर हम चेंज कर लेते हैं। अपने को अलग से ब्रांच बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम अपनी स्टेजिंग ब्रांच पर चेकआउट करते हैं। अब अपनी स्टेजिंग ब्रांच पर अबाउट अस वाला चेंज नहीं है। अब हम देखेंगे अपनी स्टेजिंग ब्रांच पर, ये देखिए यहाँ पर ये अपना कोड है और यहाँ पर अबाउट अस वाली फाइल नहीं है। मैं आपको गिट पर दिखाता हूँ। हम चलते हैं अपनी स्टेजिंग ब्रांच पर। यहाँ पर अपने पास सिर्फ 3 फाइलें हैं, जबकि मेन में हमारे पास 4 फाइलें हैं। इसमें अबाउट अस भी ऐड हो चुका है। तो हम अपने लोकल पर क्या करेंगे, अभी हम स्टेजिंग ब्रांच पर है, हम देख लेते हैं। अभी हम स्टेजिंग ब्रांच पर है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें अपडेटेड ब्रांच से पुल लेना है। वो ब्रांच कोई भी हो, मैन हो या फिर और भी कुछ नाम हो सकता है। तो हमें अपडेटेड ब्रांच से पुल लेना है, उसके बाद काम स्टार्ट करना है। जैसे अपने अपडेटेड ब्रांच मैन है तो हम मैन से पुल लेंगे, गिट पुल ओरिजिन मैन। इससे क्या होगा कि मेन में जो जिन जिन ब्रांचों का आपका मर्ज हुआ है वो स्टेजिंग ब्रांच पर आपका आ जाएगा। अब हम अपने लोकल कोड पर देखते हैं तो हमारे पास ये अबाउट अस डॉट पीएचपी आ चुकी है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम एक फाइल में चेंज करेंगे यहाँ पर, और तीसरा तरीका देखेंगे कि मर्ज कैसे कर सकते हैं। हम लॉगिन डॉट पीएचपी ओपन करते हैं, यहाँ पर हम कुछ कोड लिख देते हैं एचटीएमएल का। राइट, ये हमने एक लॉगिन डॉट पीएचपी का कोड लिख लिया है अपने स्टेजिंग ब्रांच पर। ओके, अब हम देखेंगे कि कौन सी फाइल में हमने चेंज किया है। तो हमें कमांड लिखनी होगी गिट स्टेटस। गिट स्टेटस में हमें ये दिखाएगा कि कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है, कौन सी फाइल नई ऐड हुई है। तो हमने कोई नई ऐड नहीं करी है, हमने सिर्फ मॉडिफाई करी है। तो ये हमें दिखा रहा है लॉगिन डॉट पीएचपी में मॉडिफाई हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, स्टेजिंग ब्रांच पर पुश करने के लिए गिट पर ऐड करेंगे, कमिट करेंगे, कमिट में हम मैसेज डालेंगे कि लॉगिन फाइल। अब हम देखेंगे, हम इसको पुश करेंगे गिट पर, गिट पुश ओरिजिन स्टेजिंग, राइट। अब ये स्टेजिंग पर पुश हो चुका है। अब हम इसको मैन पर मर्ज करेंगे। अभी हम देखेंगे यहाँ पर स्टेजिंग ब्रांच पर, ये देखिए स्टेजिंग ब्रांच पर एक कमिट आया है लॉगिन फाइल नाम का। यहाँ पर हमने चेंज किया है वो ये है, हमने एक HTML का कोड डाला है लॉगिन के लिए। तो चलिए हम मेन पर चलते हैं। पहले मेन पर हम देख लेते हैं ये वाला कमिट आया या नहीं आया है। लॉगिन फाइल पर हमें इनिशियल कमिट दिखा रहा है, इट मींस अभी स्टेजिंग ब्रांच मर्ज नहीं हुआ है यहाँ पर। तो मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे पुल रिक्वेस्ट पर, हमें पुल रिक्वेस्ट पर जाना है यहाँ पर, और हमें क्या करना है, एक नई पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी यहाँ से, न्यू पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पर हमें चूज करनी है कि बेस ब्रांच कौन सी है और कंपेयर ब्रांच कौन सी है। अपनी बेस ब्रांच तो मेन है, जिसमें आपका लेटेस्ट कोड रहेगा, जो आपकी मेन ब्रांच है, जिसपे सारी दूसरी ब्रांचेस के कोड मर्ज होंगे, वो आपकी बेस ब्रांच है, राइट। तो अपनी मेन ब्रांच है अभी बेस ब्रांच, हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं स्टेजिंग ब्रांच। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे चूज कर लेना है अपना स्टेजिंग ब्रांच, जिससे हमें पता चलेगा कि हम स्टेजिंग ब्रांच को मेन पर मर्ज कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर अपने को क्या दिखा रहा है, ये ग्रीन कलर में एबल टू मर्ज, इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक तरीके से ये सीधा सीधा कोड मर्ज हो सकता है। हम यहाँ पर हमें दिखा रहा है जैसे कि इस स्टेजिंग फाइल में ये चेंज है जो मेन पर जाने वाला है, ये हमें कंपेयर करके दिखा रहा है कि ये पहले ये था लॉगिन पेज पर, पहले इनिशियल कमिट पे ये था, उसके बाद में स्टेजिंग ब्रांच पर ये ऐड हो चुका है। तो ये वाला जो कोड है ये मेन ब्रांच पर जाने वाला है। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता दोनों फाइल में, अगर कुछ चेंज होता, आपका कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, जब दोनों फाइलों में चेंज हो, सेम जगह पर चेंज हो, ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों कोड में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने पड़ते हैं। फिर अभी देखिए अभी यहाँ पे अपने को दिखा रहा है एबल टू मर्ज, यहाँ पर कि हम इसको आसानी से मर्ज कर सकते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या चीज मर्ज कर रहे हैं हम। अभी हम सिंपली क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देते हैं, अपनी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ बता रहा है अपने को कि एक कमिट मेन में मर्ज करना चाहते हैं, कहाँ से, स्टेजिंग से, ये अपने को दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे अपने को ये ग्रीन कलर में टिक दिखा रहा है कि दिस ब्रांच इज नो कॉन्फ्लिक्ट विद द बेस ब्रांच, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहाँ से हम सिंपली मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हम मर्ज करेंगे, फिर कंफर्म मर्ज करेंगे, तो अपना यह कोड सिंपली मर्ज हो चुका है। यहाँ देखिए हमें मैसेज आया है पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड, इट मींस कि स्टेजिंग में हमने जो चेंज किया था वो मेन ब्रांच पर मर्ज हो चुका है। अब हम अपने चलते हैं मेन ब्रांच पर, देखते हैं कोड आया या नहीं आया है। देखिए ये लॉगिन डॉट पीएचपी में हमारा कमिट था लॉगिन फाइल, ये आ चुका है। इस फाइल का हम ओपन करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अपना ये HTML का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले अपना PHP का कोड लिखा, अभी हम यहाँ पर HTML का कोड देख रहे हैं, इट मींस स्टेजिंग ब्रांच यहाँ पर मर्ज हो चुका है, राइट। तो गाइस ये था एक गिट का वीडियो जिसमें हमने देखा कि अलग अलग तरीके से हम कोड को मर्ज कैसे कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर बनाता रहूं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।